नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में आरती जैन है, जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ। वो एक बड़ी प्रिंसिपल है स्कूल में और वर्किंग वुमन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। तो ये चीज़ मैं आपको नवरात्रि स्पेशल में आज लाई हूँ, ये बताने के लिए कि वुमेन्स के लिए कितना स्पेशल होता है अपना करियर के साथ साथ अपना हाउस या अपना जो डेली रूटीन है वो भी कितना स्पेशल होता है। तो एवरीथिंग इज ओवर देयर के बहुत ही फिक्स होता है कि मुझे ये टाइम पे ये चीजें करनी है। तो कैसे कैसे मैनेज करती है वर्किंग वुमन? मेरा नाम आरती जैन है। मैं पिछले 22 सालों से एजुकेशन में हूँ। आई स्टार्टेड माई टीचिंग इन 98 और अभी मैं एक सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरा पैशन है और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग इज माई लव। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। फैमिली में हस्बैंड है, बेटा है। बेटा बड़ा हो गया है, ही इज 25 वर्किंग। हस्बैंड का अपना काम है एंड टुगेदर वी आर लाइक वेरी हैप्पी। ओके, तो हाउ डू यू मैनेज? कैसे मैनेज कर लेते हैं वर्किंग वुमन के हिसाब से भी और घर के काम के भी हिसाब से भी? सब लोग मिलके काम कर लेते हैं, सब लोग मिलके सब कुछ कर लेते हैं और मैनेज तब किया जाता है जब अंडरस्टैंडिंग होती है और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो लेबर सब लोग डिवीजन मिलजुल के कर लेते हैं। हाँ ठीक, लेबर डिवीजन हो गया है घर में, तो सबको ही अपनी अपनी जिम्मेदारी समझता है। दैट्स बेटर। ओके, तो मैं ये जानना चाहती थी, अगर आप ये ना करती जो अभी कर रही हैं, तो आप क्या करती? या फिर कोई ऐसा सपना जो आपका पूरा नहीं हो पाया, जो अधूरा है, जो आप पूरा करना चाहती हो, तो ऐसी कोई चीज हो तो आप बताइए, हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। अगर मैं ये नहीं करती तो मैं फिलैंथ्रॉपी कर रही होती, समाज सेवा, किसी न किसी की मदद किसी न किसी रूप में, या कोई अपना छोटा सा बिजनेस। और जहाँ तक सपनों की बात है वो कभी ऐसा नहीं होता कि सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं। और जब एक सपना पूरा होता है तो हम दूसरा देखने लग जाते हैं। तो सपने देखते रहते हैं और पूरे करते रहते हैं, इसलिए ऐसा कोई ख्वाब जिसको मैं ये कह सकूँ कि अधूरा रह गया, वैसी कोई बात। ओके, तो यू आर सेटिस्फाइड। ठीक, यस आई एम। पुराने रीति रिवाज और अभी मॉडर्न जमाना जो है, दोनों में से आप किसको अहमियत देंगी? मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। पुराने रीति रिवाज, कल्चर, संस्कार हमारी जड़ें हैं, रूट्स हैं। और मॉडर्न जमाना के साथ अगर हम नहीं चले तो हम रुक जाएंगे। तो हमें दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ना हम रूट्स को छोड़ सकते हैं और ना हम आसमान को छोड़ सकते हैं, हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, वेरी ट्रू। तो देखा जाए तो अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें हमारा इंडियन कल्चर हमें ज्यादा मदद कर रहा है, आई थिंक सो। तो ये हमारी पुरानी जड़ें ही है। मैं यहाँ पर फिर ये कहूँगी, नॉट ओनली अबाउट इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर तो मदद कर ही रहा है, जहाँ पारिवारिक व्यवस्था है हमारी, पर साथ ही में हमारे जो मॉडर्न गैजेट्स हैं ये हमको एक दूसरे से कनेक्टेड रखे हुए हैं, जो शायद अगर नहीं होते तो हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो दोनों चीजें हैं। ओके, तो जो मॉडर्न कल्चर की बात करते हैं, तो मॉडर्न कल्चर में आजकल एक स्टेटस बन गया है ड्रग्स लेना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचती हैं? देखिए, कल्चर कोई भी हो, मॉडर्न या पुरातन, किसी भी समय नशा जो है वो अपने आप में एक बीमारी है। और ये सही है कि आज बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए बच्चों के बीच में इस चीज़ का काफ़ी क्रेज़ है। पर मैं किसी भी समय यही कहूँगी कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये संस्कारों की बात है, फैमिली को अपने बच्चों को इस तरह से समझना चाहिए कि वो इस लत में ना पड़ें। और जब आप एक प्रिंसिपल हैं तो उस लेवल पर आप क्या करती हैं? क्या कोई ऐसा प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं अवेयरनेस का अपनी स्कूल में, या किस तरह से हैंडल करते हैं एज ए प्रिंसिपल? यस, हम लोग हर साल एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, बच्चों में के लिए काउंसलिंग सेशंस करते हैं। और उसके साथ ही लाइफ स्किल एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हम हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ उन्हें करनी चाहिए और उसको करने से उन्हें क्या फ़ायदे हैं।
ये सारी चीज़ें हम उन्हें बता देते हैं। उसके बाद चॉइस उनकी है, वो क्या चूज़ करना चाहेगा, क्योंकि उसकी चॉइस को हम नहीं बदल सकते। हम उन्हें सही या गलत बता सकते हैं और फैसला लेने में उनकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो आप दूसरे बाकी के स्कूल्स के लिए क्या एडवाइस करेंगे? मुझे लगता है जितने भी स्कूल और एजुकेशनिस्ट हैं वो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एजुकेशन में है वो ये सारी चीज़ें समझते हैं और ऑलरेडी करते हैं। पर फिर भी मेरे सभी जो कलीग्स हैं उन सबको यही सजेशन रहेगा कि द मोर यू नर्चर द चाइल्ड द बेटर दे विल बिकम। सो दे कैन बी नर्चर्ड ओनली बाय लव। ओके, सो अगला प्रश्न है मेरा कि बेटी से लेकर बहू तक के सफर में आपने कोई चीज ऐसी है जो मिस की हो? सी दैट वे मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क कभी लगा नहीं। जब मैं बेटी थी तब भी इसी तरह से रहती थी, जब मैं बहू हूँ तब भी इसी तरह से हूँ, मुझे उतना ही लाड मिला है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिली। मेबी आई एम वेरी लकी। ओके, फैमिली सपोर्ट अच्छा रहा है। ओके, तो फिर या आपको स्कूल में क्या कंफर्ट फील कराता है? कौन सी बात है जो आपको स्कूल में ऐसा लगता है कि आई एम कंफर्टेबल? बच्चे, आई एंजॉय बीइंग विद किड्स, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ बातें करना। और अगर एक भी बच्चे को मैंने एक दिन में अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो मुझे लगता है मेरी लाइफ का गोल अचीव कर लिया मैंने। ग्रेट, वेरी बहुत उम्दा विचार है, अच्छे लगे। वैसे भी मैं आपसे काफी इम्प्रेस रहती हूँ। थैंक यू। अच्छा, फिर जीवन का कोई ऐसा एक मंत्र जिसे लेकर आपने शुरुआत से अपनी जिंदगी अभी तक का सफर जो है वो तय किया है और जो आप शेयर करना चाहे तो प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जो मैं हमेशा मैं यूज करती हूँ और कहती भी हूँ, दिस टू शल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो कम वॉट में हर चीज का एक रीजन होता है। यू जस्ट हैव टू वेट कि ये टाइम निकल जाए और अगला, जैसे कहते हैं कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। टाइम्स चेंज एंड कम बैक, सो दिस टू शल पास। सही बात है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें शायद हिम्मत देती हैं। इसी के ऊपर जैसे आप घर का और बाहर का सब संभाल के चलती हैं, तो उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, होप यू लाइक इट। सुबह से लेकर शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, नारी तू तो अबला कहलाती है, फिर कहाँ से इतनी शक्ति लाती है। कभी बेटी तो कभी बहन सॉरी, कभी बेटी तो कभी बहन, कभी माँ तो कभी बहू, हर रूप में अव्वल आती है, इतनी शक्ति कहाँ से लाती है। बीमारों की दवा करना, घर का बखूबी ख्याल करना, बड़ों की हरदम सेवा करना, इतनी शक्ति कहाँ से लाती है। पलकों को झुकाए चलना, कभी मीठी सी डांट लगाना, गलत देख चुप नहीं रह पाती है, इतनी शक्ति कहाँ से लाती है, इतनी शक्ति कहाँ से लाती है। कविता बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि विद टाइम यू हैव रियली ग्रोन वेरी गुड। बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। आई रियली लाइक द वे यू हैव रिटन अबाउट नारी शक्ति। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आरती जी। Yes, the whole effort is very good, Deepika. You've done a wonderful job all these years. I know you from very beginning, and तुमने हमेशा हमेशा कुछ different ही किया है. So I am very much happy कि तुमने ये initiative लेकर ये चालू किया है. All the best, good luck, keep rocking. Bye. Thank you. Okay, nice meeting you. तो विदा लेती हूँ दर्शकों। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। ऐसे इंटरव्यूज़ और आते रहेंगे, क्योंकि नवरात्रि स्पेशल है, सो बने रहिए हमारे साथ। और लेडीज़ को सलाम है।